वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग खुश होंगे और अच्छे से होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पॉइंट चार्ज पर कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया था कि जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं यदि कई चार्ज रखे हों और हर एक चार्ज के कारण एक पॉइंट पर निकालना। तो चलिए शुरू करने से पहले, यह है आपका प्यार सा चैनल ओलंपिया क्लासेस, और अब चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, एक समान आवेशित वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या दिया हुआ है? एक समान आवेशित या वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। यार पहले वितरित आवेश का मतलब समझ लो कि जैसे आपके पास कोई क्या है, छड़ है, ठीक है, तो इस छड़ पर कह दे कि पूरा चार्ज क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज। ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो क्यू चार्ज इसमें समान रूप से इसकी पूरी लंबाई पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। इस छड़ पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू है, और इस छड़ की लंबाई कितनी है, एल है। छड़ की लंबाई कितनी है, एल है। तो भैया देखिए अब आपको क्या बताना है, तो यही क्या है, आवेशित। अभी तक आपने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण सब कुछ निकाला था, याद है ना, किसके कारण निकाला था। तो चलिए अभी तक आप लोगों को क्या पता था, पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। तो भैया ये पॉइंट चार्ज के कारण यदि आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यहां पर एक पॉइंट चार्ज था Q और इससे R डिस्टेंस दूर, कितनी डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट क्या था, P था, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आती थी, K Q अपॉन R स्क्वायर, यही आती थी, K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यदि यह चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती थी, और यदि यही निगेटिव चार्ज होता था तो निगेटिव चार्ज की ओर आती थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैंने बताया है। तो चलिए, तो अब हम वितरित आवेश, ये तो पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, यहां पर क्या है, जो आपका क्यू चार्ज है ना, वो हर एक जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या चीज है। तो इसमें इनको सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप लिखिएगा कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें से, वितरित आवेश के कारण, वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम इसको
छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, भागों में बांटते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिससे कि कूलाम का नियम मान्य हो जाए, कूलाम का नियम मान्य हो जाए, मान्य हो जाए। याद होगा हमने बताया था कि कूलाम का नियम केवल किसके लिए लगता है भैया? कूलाम का नियम लगता है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए लगता है, वितरित आवेश के लिए नहीं लगता। तो यार ये जैसे छड़ थी उसको हम कई छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, कई छोटे छोटे भागों में, तो उस पर मान लेंगे कि उस पर चार्ज कितना है, एक छोटे भाग पर कितना चार्ज है, डी क्यू छोटा सा चार्ज है, तो छोटे चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो जो छोटा सा चार्ज आया, जो छोटे भाग के कारण, जो छोटे से भाग आया है, छोटे से भाग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, छोटे से भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र, अब छोटा सा है तो उसको मान लेंगे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? डी। वैद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट करते हैं, यानी कि घटक करते हैं, के घटक करते हैं, जिससे कि वैद्युत क्षेत्र अदिश राशि बन जाए, अदिश राशि बन जाए। इसके बाद इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में जब करेंगे इन्हें तो अब क्वेश्चन से समझेंगे। तो आप ये सब प्रोसेस है, पहले क्या करना है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट काट लेना। क्या करना है? छोटे छोटे उसके कंपोनेंट काट लेंगे, एलिमेंट काट लेंगे। एलिमेंट क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कूलाम का नियम मान्य हो जाए, क्योंकि कूलाम का नियम केवल किसके लिए मान्य होता है? पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, फिर छोटे से भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र के घटक करते हैं। जो अब ये छोटे से भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र आएगा ना, तो उस वैद्युत क्षेत्र का क्या करेंगे? घटक करेंगे। और घटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि को अदिश राशि में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके घटक कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? उस वैद्युत क्षेत्र का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। तो आपके ये सब सारे पार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आपको करना है कि मान लीजिए अन्य में क्या जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है? एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है, ये रही। इस पर कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस क्यू। और यहां पर, यहां से ए डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? पी। और इस पर आवेश पूरी तरह से कितना है? क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू आवेश। और इसकी जो लेंथ है मेरे भाई, ये कितनी है? एल है। ठीक है, कितनी लेंथ है इस रॉड की? एल लेंथ है। इस पर क्यू चार्ज
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? मतलब एक समान रूप से वितरित किया गया है। यहां से ए, इस सिरे से ए दूरी पर हमें क्या बताना है? पी बताना, पी पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लिखिएगा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र बताइए, वैद्युत क्षेत्र बताइए। ये सब सारी चीजें हैं। अब देखिए इसको करने का तरीका देखिए। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कौन सी लेंथ? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको जो है लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। क्लियर है मेरे भाई? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा कि यदि कोई लीनियर चार्ज है, कैसा है? लीनियर चार्ज है, मतलब लीनियर का मतलब रेखीय चार्ज है। कैसा है? रेखीय चार्ज है। एक लाइन पर, जैसे एक छड़ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कैसा हो जाएगा? लीनियर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसी जगह यदि वन डायमेंशनल, मतलब एक बीमी पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज वितरित है, आवेश वितरित है, तो वहां पर क्या आएगा? चार्ज डेंसिटी आएगा। इसे क्या कहते हैं? लेम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेम्डा क्या है? रेखीय रेखीय आवेश घनत्व, यही से कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब इस छड़ के लिए देखें तो इसके छड़ के लिए लेम्डा कितना हो जाएगा? लेम्डा बराबर हो जाएगा, आपका चार्ज कितना है? टोटल चार्ज आपका कितना है? Q, और लेंथ कितनी है? L। इसका मतलब क्या है? एक यूनिट लेंथ पर, एक यूनिट लेंथ पर आपका कितना आवेश है, यह इस बात को बताता है। किस बात को बताता है? कि एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, वह लेम्डा बताता है। मतलब 1 मीटर पर कितना है लेम्डा, 2 मीटर पर 2 लेम्डा, 3 मीटर पर 3 लेम्डा, 4 मीटर पर 4 लेम्डा चार्ज है। ये इस चीज को बता रहा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसका इस पॉइंट से देखिए, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसका एक dx कंपोनेंट काट लेते हैं। कितना काट लेते हैं? कंपोनेंट काट लेते हैं dx। यहां से x दूरी पर, x दूरी पर dx का एक एलिमेंट काट लें, छोटा सा एलिमेंट जिसकी मोटाई कितनी है? dx, जिसकी मोटाई कितनी है? dx है। अब यहां पर छोटा सा एलिमेंट काटे हैं तो यहां पर चार्ज भी कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा सा चार्ज कितना है? dq। कितना चार्ज है? dq। अब यार ये क्या हो गया? छोटा सा चार्ज हो गया। ठीक है, बात समझना, क्या हो गया? ये छोटा सा चार्ज हो गया। छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? छोटी सी होगी। ठीक है ना? तो अब यार जब ये क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब ये छोटा सा चार्ज आपको कैसे दिखेगा? एक पॉइंट के रूप में। तो अब क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम वैलिड हो जाएगा। तो dq क्या हो जाएगा? dq किसकी तरह हो जाएगा? पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब बिंदु आवेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस छोटे से चार्ज के कारण यहां से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी होगी? K इंटू चार्ज, तो चार्ज कितना है? dq अपान यहां से दूरी कितनी है? x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये चीज रहा। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहां से क्या करें?
मैंने बोला था ना कि उसको छोटे से फील्ड के कारण, छोटे से चार्ज के कारण क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो छोटे से चार्ज के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब इसका क्या करते हैं, इसके घटक करते हैं। तो घटक करने की यहां पर जरूरत नहीं है, घटक करने की यहां पर जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या था, समाकलन करते हैं। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अच्छा, इसके जब मैं छोटे छोटे भाग करूंगा, इस रॉड के मैं छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे भाग करके जोड़ूंगा, तो मतलब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं भाई, एक भाग यहां पर बनेगा, इसी तरह से इसके बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो कुल मिला के क्या चेंज हो रहा है, मैं एक्स चेंज कर रहा हूं। तो मैं एक्स चेंज करता जाऊं तो इसमें छड़ के हर एक पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। बात समझना, यहां पर x बराबर ए है, यहां पर कुछ और आगे कुछ और आगे, तो x की वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा तो हर एक रॉड की हर एक पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। हाँ सर, पहुंच जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसकी यहां पर x बराबर क्या है, a, और यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एल। भाई a तो यही है और लेंथ ये, तो यहां पर x कितना हो जाएगा, a प्लस एल। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a प्लस एल। यानी कि हम x को कहां से कहां तक वेरी कराएंगे, a से a प्लस एल तक। चलिए ठीक है सर। अब सर x वेरिएबल है तो x को हमें इंटीग्रेट करना है, तो dq, ऐसा तो सर हमने इंटीग्रेशन देखा नहीं है। तो अब देखो क्या करते हैं, यानी इसी तरीके से यहां पर dq चार्ज के लिए, किससे, छोटे से चार्ज के लिए, छोटे से चार्ज के लिए यहां पर इसकी लेंथ कितनी है, dx, मोटाई कितनी है, dx है ना, तो dx के लिए कितना हो जाएगा, यही, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा। ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा। ठीक है, तो यहां से यदि आप देखें तो dq बराबर कितना हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx। तो अब यार इसको ना आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि मैं बहुत जगह पर आपका dq इक्वल टू लेमडा इंटू dx यूज होगा। ठीक है, तो dq की जगह हर जगह पर, अधिकतम जगह पर हम क्या करेंगे, लेमडा इंटू dx का यूज करेंगे। तो चलिए हम यूज किए ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, के dq की जगह लेमडा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ए से a प्लस का l। ओहो, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, देखिए यहां से k लेमडा कॉमन। भाई k क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि q आपको दिया होगा, लेंथ आपको दिया होगा, यानी वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या बचेगा यहां पर आपका बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर a और a प्लस का l। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, और लिमिट रखेंगे कहां से, a से लेके a प्लस एल तक, और ये हो जाएगा k इंटू लेमडा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, k लेमडा इंटू अपर लिमिट यानी माइनस का 1 अपॉन a प्लस का l, और फिर माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन a, यानी इसको मैं लिख सकता हूं k लेमडा 1 अपॉन a माइनस का 1 अपॉन a प्लस का l। तो ये आपकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेशन कर दिया मतलब हर एक जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ गई, इतनी। तो अब आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। आई होप इतना आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आएंगे। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आपका सेमी सर्कल है। कैसा है, सेमी सर्कल। ये हमने बना दिया सेमी सर्कल, इसका पॉइंट O है। और सेमी सर्कल की सरफेस पर प्लस चार्ज Q पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसकी जो आपकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है।
रेडियस कितनी है इसकी आपकी, आर रेडियस है। चलिए तो फिर से अब इसके क्या करेंगे, क्या करें, आपको क्या करना है, इसके एलिमेंट काटना है। अच्छा एक मिनट, यहां पर जो आपका जो आवेश है, जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, ये टोटल चार्ज आपको क्यू दिया हुआ है। अच्छा तो ये भी आपका क्या है, लीनियर चार्ज है, यानी यहां पर भी लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन लेंथ, तो लेंथ कितनी है, पाई आर है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया, लेमडा बराबर क्यू अपॉन पाई आर। अच्छा तो हम यहां से क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि अब सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, विद्युत क्षेत्र बताना था। तो अब मैं यहां पर क्या करूं, यहां से मैं एक थीटा एंगल पर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, यहां से मैं एक एलिमेंट काट ले रहा हूं, थीटा एंगल पर क्या कर रहा हूं, एक एलिमेंट काट रहा हूं, थीटा एंगल पर मैं एक एलिमेंट काट रहा हूं, और ये कितना है, डी थीटा एंगल है, कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, डी थीटा। इसकी जो लेंथ है वो कितना है, मैंने मान लिया कि डीएल है, डीएल थिकनेस का, छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा इसके कारण, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस आपको आर दी हुई। अब यार ये पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू के कारण, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, डीई इधर आएगी, ठीक है। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसके आपके दो कंपोनेंट कर लेंगे, दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना, डी साइन थीटा, एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना, डी कॉस थीटा, डी, एक मिनट, एक ये वाला आपको कंपोनेंट आ जाएगा कितना, डी ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यदि ध्यान से देखें, यदि आप ध्यान से देखें तो ये इधर से, अब सिमेट्री के कारण, किसके कारण, सिमेट्री के कारण, भाई एक कंपोनेंट हमने इधर ले लिया, अब यदि मैं दूसरा कंपोनेंट कहीं इस जगह पर काटूं, किस जगह पर, अब मैं दूसरा कंपोनेंट कहीं यहां पर काटूंगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो आपका एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा, और एक इधर डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन डी कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, डी कॉस थीटा इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में एक डी कॉस थीटा आएगा, और उधर से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखिएगा समरूपता के कारण, समरूपता के कारण डी कॉस थीटा का घटक कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आप लिख लीजिएगा कि लेमडा बराबर आपको पता है, लेमडा बराबर क्या है, क्यू अपॉन पाई आर। चलिए अच्छा एक चीज थोड़ा सा और देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल देख लीजिए ना, ये आपका क्या है, आर दिया हुआ है, ये थीटा दिया, ये डी थीटा दिया हुआ है, और ये कितना है, डीएल है, कितना है, डीएल है। तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ये कितना है आपको, डी थीटा दिया हुआ, तो डीएल बराबर आपका यहां से हो जाएगा, डीएल बराबर आर इंटू डी थीटा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले पता चल जाए ना, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, डीई क्या आ जाएगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी बराबर कितना होता है, के इंटू डी क्यू, डी क्यू कितना है, यही है के, छोटा सा चार्ज ये, इंटू डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, आर, तो ये आर स्क्वायर। और डी क्यू के बराबर मैंने बताया था कि क्या लिखना है, लेमडा इंटू डी एक्स या डी एल, जो भी लिखना है, लेमडा इंटू डी एल,
dq की जगह पर अभी मैंने पिछले बार पे बताया था, यहां पर लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं dl की जगह पर क्या पुट करूंगा, r इंटू डी थीटा, तो k लेमडा r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक r कैंसिल, मतलब आपका d कितना आ गया, d आपका आ गया कितना, k लेमडा डी थीटा अपॉन r। अच्छा, यहां से आपको पता भी चल रहा है कि वेरी क्या कर रहा है, केवल थीटा वेरी कर रहा है, मतलब थीटा मैं चेंज कराऊंगा तो हर एक जगह पर क्या हो जाएगा, हम इस सेमी सर्कल के हर एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। यदि मैं थीटा वेरी कराऊंगा तो हम लोग इस सेमी सर्कल के हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आपका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो था, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, केवल क्या बचा था, डी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इसकी आप वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा, यही तो है। और इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन कर दिया भैया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गई, ठीक है। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपका ये कितना आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर क्या है भाई, के क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो के लेमडा अपॉन आर तो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक। साइन थीटा का कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, याद है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई। तो अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस लेमडा आर माइनस का कॉस पाई माइनस माइनस प्लस का कॉस जीरो। कॉस पाई कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, के लेमडा अपॉन आर इंटू 1 प्लस का 1, ये इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k लेमडा अपॉन आर। अब आप लेमडा की वैल्यू यदि क्वेश्चन में दिया हो तो रखिएगा, ना दिया हो तो ना रखिएगा। तो पॉइंट ओ पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतनी आ गई, ई नेट, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए, थोड़ा जल्दी नोट करिए। चलिए, अब भैया हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल का चौथाई भाग है। क्या है, सर्कल का चौथाई भाग है। इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। रेडियस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है, ठीक है। और इस पर क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यार आप माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप माइनस नहीं ले सकते, हमेशा प्लस ही ले सकते हैं। मैं प्लस लेता हूं, ठीक है। हाँ, फिर आप डायरेक्शन वायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। अब आपको पॉइंट ओ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पॉइंट ओ पर। अच्छा, तो क्या करें, सबसे पहला काम इसका एलिमेंट करते हैं। तो भैया जब एलिमेंट करेंगे तो हम यहां से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट काट लिया, टकच खिच खिच खिच, ये थीटा एलिमेंट थीटा एंगल पर मैंने क्या काट लिया, थीटा एंगल पर मैंने इसका क्या कर लिया, एक डी थीटा का कंपोनेंट काट लिया। लेंथ कितनी है इसकी, dl है। छोटा सा चार्ज आ जाएगा कितना, dq। अब ये छोटे से चार्ज के कारण यहां पर एक पॉइंट O पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, dE। ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा,
कॉस थीटा, इधर आ जाएगा डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अच्छा, क्या यहां पर आपको सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं है, यहां पर तो आपकी समरूपता है नहीं भाई, यहां का इसका अपोजिट का कंपोनेंट कहीं यहां होना चाहिए, यहां पर तो भाग ही नहीं है, तो क्या काटेंगे? यहां पर आपका कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। बात समझिए कि क्यों नहीं कैंसिल हो रहा, क्योंकि भाई देखिए ये 90 अंश तक है, 90 के बाद इधर भाग ही नहीं है। सिमेट्री कब आती? जब इसके पास कोई भाग होता तो ये वाला कंपोनेंट करते, तो आपका ये क्या होता, जुड़ जाता। अच्छा यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर पहले समझ लीजिए कि यदि मैं यहां पर एक भाग काटता हूं, कहां पर? इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट खिच खिच काट लिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो उसके कारण भी डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर, मतलब हर एक का डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा हर बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है इस बार। बात समझिएगा, हर बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस वजह से क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिमेट्री के कारण ऐसा हो रहा है, तो यहां पर ऐसा जुड़ नहीं रहा है। अच्छा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, आपको पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। किस पर? पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अच्छा देखते हैं, तो ये EX बराबर कितना हो जाएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना है, डी कॉस थीटा, कितना है, डी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना है, डी साइन थीटा। चलिए, अच्छा यहां पर लेमडा की बात कर ले रहे हैं। लेमडा कितना है? चार्ज तो क्यू है, और लेंथ कितनी है, लेंथ पाई, एंगल कितना बना रहा है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 होगा तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 2q अपॉन पाई आर। ये भाई बात समझिएगा, लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, आवेश बटे लंबाई। तो आवेश कितना है, क्यों, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी वृत्त की परिधि से, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या होता है कि पूरा वृत्त कितने कोण बनाता है, 360 का। तो ये कैसा है, हेमी मतलब क्वाड्रेंट है, तो कितना एंगल बना रहा है, 90 अंश का। तो 90 अंश का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आर, तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, ये। अच्छा, अब यहां से मैं यदि ई नेट निकालूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितना आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, यही आएगा। चलिए, अच्छा यानी कि अब यहां पर देखिए वेरी क्या कर रहा है, मतलब यदि मैं थीटा को चेंज करता जाऊं, किसको चेंज करता जाऊं, थीटा को चेंज करता जाऊं, तो मैं इस क्वाड्रेंट के हर एक बिंदु पर पहुंच सकता हूं। हाँ सर, पहुंच सकते हैं। तो यानी कि बैरी क्या करेगा, थीटा। बैरी किसे कराना है, थीटा को। तो अब यहां से एक्स कंपोनेंट के लिए पहले डी निकाल लेते हैं ना, डी कितना होगा, मुद्दे की बात। तो डी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, छोटे चार्ज के कारण, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर लिख दिया। अब डी क्यू की जगह पे के इंटू लेमडा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डीएल की जगह पे अभी पिछले बार से मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे, के लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल, ओ हो, डी आपका कितना आ गया, डी आपका के लेमडा डी थीटा और ये आर। तो अब आपका डी कितना आ गया, के लेमडा डी थीटा बाई आर। अब यहां से आपको EX का कंपोनेंट निकालना, तो EX कितना है, डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा। अच्छा, तो ये है, तो डी कितना है, के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, के क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है। तो किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉस थीटा। बैरी कौन कर रहा है, कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है। तो ये यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा, और ये कहां से, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो ये एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं, तो ये EX आपका आ जाएगा के लेमडा अपॉन
आर, और ये साइन थीटा की वैल्यू करो, चलो पुट कर दे रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू π/2 माइनस का साइन 0। ठीक है, तो साइन π/2 मतलब 90 अंश की वैल्यू 1, k लैम्डा बाई आर, ये ई एक्स कंपोनेंट आ गया आपका। अब वाई कंपोनेंट के लिए देखते हैं, तो वाई कंपोनेंट कितना है सर, डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा हमने पुट किया, तो डी आपको पता है कितना है, के लैम्डा आर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, के लैम्डा आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इस वजह से मैंने इनको बाहर कर लिया। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से π/2 तक। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से लेके π/2 तक। जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा अपान आर। यार ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको कर लेना। ये वाई कंपोनेंट ये भी वही आ रहा है और ये भी वही आ रहा है। यदि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के लैम्डा अपान आर का स्क्वायर प्लस का के लैम्डा अपान आर का स्क्वायर, मतलब यही तो होता था ना, ई एक्स का स्क्वायर प्लस का ई वाई का स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा, यहां से जब बाहर आ जाएगा तो एक आपका बाहर आ जाएगा, इसको लिखने के बाद √2 इंटू के लैम्डा अपान आर, ये आपकी रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नोट करिए इसे, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यार कैसे इस तरह करेंगे, तो एक जनरल केस देखे लेते हैं कि कैसे एक आपको आर्क दी हुई है मेरे भाई, क्या दी हुई है, एक आपको आर्क दी है, तो मैंने ये आपकी एक आर्क बना दिया। ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है, एक आर्क है, चलो बना दिया। और इसकी रेडियस ये कितनी है, आर। पॉइंट ओ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पर हर जगह पर क्या है, और ये जो आर्क है ये सेंटर से अल्फा डिग्री का कोण बना रही है। कितने का बना रही है, अल्फा डिग्री का। और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किस पर बताना है, पॉइंट ओ पर। चलिए यार कोई बात नहीं, करते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें, फिर से वही एक क्या करना है, कंपोनेंट करना है। क्या करना है, इसका कंपोनेंट करेंगे। ये आपका पूरा एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो हम इस बार क्या करते हैं, वर्टिकल से, कहां से, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, किस पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ऊर्ध्वाधर से थीटा अंश के कोण पर एक कंपोनेंट काटते हैं। काट लिया, काट लिया, ये काट लिया, ये कंपोनेंट हमने क्या कर लिया, काट लिया। वर्टिकल से थीटा अंश के एंगल पर हमने एक डी थीटा का क्या काट लिया, कंपोनेंट काट लिया। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dl है लंबाई, और इस पर चार्ज कितना है, dq। वैलिड हो गया। तो ये थीटा है, इसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी पॉइंट ओ से। ये कितना हो गया, d नहीं आ रही क्या, ओहो सर ये लाइन नहीं होगी, तो कौन सी लाइन होगी, ये तो आपका वर्टिकल वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये पॉइंट आपको ओ यहां पर मान लो ना, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा आपका पॉइंट ओ। तो ये जो वर्टिकल वाली लाइन है वो कुछ ऐसे आ रही है, और ये आपका कंपोनेंट कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इस बार ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो और ये डी है, आइए, तो डी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा, ठीक है। बात समझ में आई कि डी का ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। अब देखें यार, यदि आप देखो तो सिमेट्री के कारण, यार इससे ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल में इधर आ जाऊं
तो आपका ये वाला कंपोनेंट डी बनेगा। और इससे मैं इधर चला जाऊं तो ये वाला कंपोनेंट कुछ ऐसे कटेगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो इस डायरेक्शन में आएगी तो इसका ये वाला थीटा रहेगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा थीटा, तो डी cos थीटा यानी कि जुड़ गया। फिर एक साइन थीटा कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन आपकी क्या होगी ये वाली। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक हो जा रही है तो ये जुड़ रहे हैं, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इसका एक्स कंपोनेंट हमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट का यार हमेशा मतलब ये नहीं कि डी कॉस थीटा होगा। देखो इस बार कितना आ गया, डी साइन थीटा, ठीक है। तो वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहां पर आप लिखेंगे कि समरूपता के कारण, समरूपता के कारण डी साइन थीटा का घटक कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समरूपता के कारण डी साइन थीटा का घटक कट जाएगा। चलिए भैया अब क्या करें, तो अब बारी आ गई है क्या करने की, यहां से फिर से आपको छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, डी बराबर के छोटा सा चार्ज डी क्यू, और डी क्यू के से पॉइंट ओ के बीच की दूरी कितनी है आर, क्योंकि रेडियस आपको क्या दी हुई है आर, तो ये आर स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया, फिर से पॉइंट चार्ज के कारण के छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी आर, तो दूरी का स्क्वायर। आई होप अब आपको आ गया। चलिए डी क्यू, अच्छा सर डी क्यू नहीं वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है, थीटा सर, थीटा के टर्म में चाहिए। अच्छा डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के इंटू लेमडा इंटू डी एल आर स्क्वायर। सर डीएल है और ये आर है, डीएल नहीं वेरी कर रहा सर, थीटा वेरी कर रहा, थीटा के टर्म में, तो क्या हो जाएगा के लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। यार अभी पिछले वाले इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आपका आ गया कितना, डी आपका आ जाएगा के लेमडा डी थीटा अपॉन आर, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। ओहो, तो अब आपका क्या करना है, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, इनको क्या करना है, तो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो केवल कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ रही है वो केवल आ रही है डी कॉस थीटा के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई। डी की वैल्यू कितना है, के लेमडा आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओहो, के क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, थीटा। थीटा को वैल्यू कहां से कहां तक कराना है, ध्यान दो ध्यान दो बहुत, अभी ध्यान नहीं दोगे तो धुआं देखोगे एग्जाम में, पहले देख लो। ये क्या रहा, थीटा कहां से है, ऊर्ध्वाधर से एंगल है, और पूरा एंगल कितना है मेरे भाई, अल्फा है, पूरा एंगल कितना है, अल्फा है, तो आधा एंगल अल्फा बाई 2। तो एक बार माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, भाई जीरो से अल्फा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां से एंगल नहीं लिया, एंगल कहां से लिया है, ऊर्ध्वाधर से। कहां से लिया है, ऊर्ध्वाधर से आपने एंगल लिया है। कहां से लिया है, ऊर्ध्वाधर से एंगल लिया है, दिख रहा है ना कि ये एंगल कहां से है, ऊर्ध्वाधर से है। तो ये कितना हो जाए, थीटा चेंज कर रहे हैं आप, हर एक जगह पर पहुंच रहे हैं। तो थीटा कहां से, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस का अल्फा बाई 2 तक। चलो तो ये कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा को होता है साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन, तो हमने रख दिया साइन थीटा, और इसकी वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस का अल्फा बाई 2। तो यहां से ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा, साइन
थीटा की जगह पर अल्फा बाई 2 माइनस साइन थीटा की जगह पर माइनस अल्फा बाई 2। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यानी कि ये वाला माइनस बाहर चला आएगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस। ये वाला प्लस हो गया। तो अब ये कितना हो गया, आपको अगले स्टेप पे लिखना है साइन अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा बाई 2। अब ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। तो मैंने 2 यहां पर आगे लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई और साइन अल्फा बाई 2। तो ये आपकी क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आप देखें तो पाएंगे कि यहां पर यदि आप देखें अब तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आप देखेंगे तो यदि ये वाला आपको फार्मूला पता है तो आप फार्मूला वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, सेमी सर्कल के लिए जो निकाले थे, सेमी सर्कल के लिए बीच का आर्क के बीच का एंगल कितना होता था, ये वाला अल्फा कितना होता था, 180। कितना होता था, 180। वैल्यू कितनी आई थी, 180 बाई 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो 2k लैम्डा अपॉन r यही आई थी, याद कर लो, 2k लैम्डा अपॉन r आई थी। अच्छा क्वाड्रेंट के लिए देख लो, जब एंगल कितना था 90 डिग्री, याद है ना अभी पिछला क्वेश्चन, एंगल कितना था 90 डिग्री। यहां से करके देखोगे तो 45 अंश, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। तो √2 से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, तो √2 इंटू k लैम्डा अपॉन r, यही आया था √2 k लैम्डा अपॉन r। तो यार देखो ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो अब आपको इसको देख लिया, इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि ये सब सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बहुत मस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको करके फिर आज। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके डेरिवेशन में आते हैं, एग्जाम पे, बोर्ड लेवल पे भी आते हैं, कंपटीशन पे कभी कभी इससे पूछ लेता है, डेरिवेशन के बीच से पूछेगा, तब आप वहां पर धुआं देखेंगे यदि ढंग से नहीं देखेंगे। हमारे पास एक रॉड है जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली। थोड़ा सा और लंबी बना लेते हैं, बना लो थोड़ा सा और लंबी रॉड बना लिया, ठीक है। Q चार्ज इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या है, यहां से A डिस्टेंस पर, कहां पर, यहां से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है कोई, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये जो पॉइंट P है इसके मिड पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट वाला जब केस आएगा तो वो तो आसान रहता, वो आप कर लेंगे। इसकी लेंथ है आपको L दी हुई है, कितनी लेंथ दी हुई है, L लेंथ दी हुई है। इस पर चार्ज कितना है, Q है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ Q डिवाइडेड बाई L। ये तो आपको पता है। यहां से क्या करते हैं, अब क्या करना है सर, एलिमेंट काटेंगे ना सर, एलिमेंट काटिए। तो यहां से L डिस्टेंस ऊपर पर, यहां से स्मॉल L डिस्टेंस ऊपर पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। अच्छा ये सॉरी, ये कितना है, ये आपका L है, क्या है, L है। और यहां से ये DL थिकनेस का हमने एलिमेंट काटा है। चलिए ठीक है, L लेंथ ऊपर हमने DL का हमने एलिमेंट काट लिया। अच्छा, और यहां पर छोटा सा चार्ज कितना आ जाएगा, DQ, छोटा सा चार्ज DQ आपका आ गया, ठीक है। और ये रॉड के ऊपर वाली, इस छड़ के ऊपर वाले से ये कितने का एंगल बना रहा है, θ1 का। कितने का एंगल बना रहा है, θ1 का, ये आपको दिया हुआ है θ1। ये नीचे वाले से एंगल बना रहा है, ढंग से बनाओ,
ये बना रहा है आपका, सर कितना गंदा बनाएंगे आप, ये रहा आपका θ2। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि ये जो हमने एलिमेंट काटा है, हमने मान लिया कि ये यहां से कितना एंगल पर है, ये यहां से फाई एंगल पर है। किस एंगल पर है? फाई एंगल पर। ये कितना है? डी फाई है। कितना है? डी फाई है। ठीक है, डी फाई है। चलो, ये वाला कंपोनेंट जो है आपका कितना है? डी फाई। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अच्छा, यहां पर इसकी जो दूरी है हमने कितना मान लिया? आर है। कितनी दूरी है? आर है। क्लियर। एक आपका कंपोनेंट ये वाला आएगा, छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी, ये वाली, ये फाई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई, एकांतर कोण। ये डी, तो डी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डी कॉस फाई हो जाएगा ना, डी कॉस फाई। और एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना? डी साइन फाई। ये पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर होगा आई हो। एक ये वाला कंपोनेंट कितना? डी कॉस फाई, डी साइन फाई। चलिए, अब यार आप यदि फाई को वेरी कराएं तो आप इस छड़ के हर एक लेंथ तक फाई और आर को वेरी कराएं तो हर एक जगह तक पहुंच सकते हैं। फाई और आर को यदि वेरी कराएं तो हर एक जगह तक पहुंच सकते हैं। चलिए, करते क्या? छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, किताबों में कई जगह पर इसको ई, ये वाला जो कंपोनेंट कहा गया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कहा गया, परपेंडिकुलर क्या गया है? क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। ऐसा क्यों कहा गया? देखो, ये छड़ है और ये छड़ से कैसे का कोण बना रही है? 90 अंश का, तो इसी वजह से इसे क्या कर दिया? परपेंडिकुलर। और इसको क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कहते हैं इस वाले कंपोनेंट को। चलिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दे देता कि हमें यही वाला कंपोनेंट का चाहिए या इस वाले कंपोनेंट का चाहिए, तब क्या करेंगे? वहां पर ये डी कॉस फाई या डी साइन फाई ना देकर के क्या दे देगा? ई परपेंडिकुलर या ई पैरेलल दे देगा। अब पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट क्या है? इस छड़ के पैरेलल है, समांतर है। ये छड़ हमारी ऐसे है और ये वाला कंपोनेंट भी कैसे है? समांतर। तो ये सब सारी चीजें। अच्छा, चलिए डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डी की। डी बराबर कितना हो जाएगा? फिर से वही के डी क्यू अपॉन यहां से यहां तक के बीच की दूरी, तो ये ए है, ये एल है, तो ये कितना हो जाएगा? हमने मान लिया कितना है? आर स्क्वायर। ओहो सर, डी क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा? के लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा, लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, अब क्या करते हैं? आर स्क्वायर के पहले एक काम करिए, ये मैं ट्रायंगल बना लूं। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ए एल, ये कितना है? फाई है, और ये कितना है? आर है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से कॉस फाई कितना हो जाएगा? कॉस फाई बराबर हो जाएगा कॉस फाई ए अपान आर अपान ए। कॉस, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? ए, और कर्ण कितना है? आर। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू निकालिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन कॉस फाई। वाह सर, वाह, दैट्स अमेजिंग। तो आपने आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं। सर कौन सा काम करते हैं? यहां से tan फाई निकाल लो। tan फाई बराबर क्या आता है? लंब बटे आधार। यानी आपका L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A tan फाई होगा। यहां से यदि मैं इसका क्या कर दूं? फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं, dl अपॉन डी फाई इक्वल टू ए। tan का कितना होता है? सेक स्क्वायर फाई। कितना होता है? सेक स्क्वायर फाई।
तो यहां से dl बराबर कितना हो जाएगा, dl बराबर आ जाएगा a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ओहो, अब आते हैं यहां से। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग यहां पर आते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर k लेमडा, dl की जगह पे कितना है a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है a स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई। बात समझ में आ गई। तो यहां से सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे को उल्टा, यानी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। d बराबर कितना आ जाएगा आपका k लेमडा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन ए, के लेमडा डी फाई अपॉन ए। वाह सर वाह, क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। अब ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं हटा देता हूं, मेरे पास स्पेस कम था इस वजह से। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो d बराबर आया है k लेमडा डी फाई अपॉन ए। d बराबर कितना आया है k लेमडा डी फाई अपॉन ए। d बराबर आया है k लेमडा डी फाई अपॉन ए। ओहो वाह, अब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ना। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये आपको दिए है d कॉस फाई, यहां से k लेमडा अपान ए क्या है, k लेमडा अपान ए क्या है, कांस्टेंट है, कॉस फाई इंटू डी फाई। और ये कहां से कहां तक है, अच्छा ये फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, माइनस थीटा पाई 2 से थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो मुद्दे की बात क्या है यहां पर, के लेमडा अपान ए, कॉस थीटा का कंपोनेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन फाई, और थीटा की वैल्यू जगह पर क्या लिखना है, माइनस का थीटा 2 और थीटा 1। यहां से कितना हो जाएगा, के लेमडा अपान ए, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। तो अंदर साइन के अंदर यदि माइनस लगा हुआ है थीटा के साथ तो वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2। तो ये आपका आ गया ई परपेंडिकुलर, याद होना चाहिए, याद कर लेना। कौन सा पड़ा, परपेंडिकुलर किसके साथ है, साइन के साथ है, वो भी दोनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अब अंतिम देखते हैं। अंतिम क्या है, ई पैरेलल, ई पैरेलल क्या आ जाएगा, डी, तो डी की जगह पे कितना है, डी साइन फाई, यही है। तो डी की जगह पे कितना है आपका, डी की जगह पे है के लेमडा अपान ए, इंटीग्रेशन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये कितना हो जाएगा, साइन फाई डी फाई। जब इसका कंपोनेंट करेंगे साइन का कितना होता है, माइनस कॉस थीटा कितना होता है, तो ये आ जाएगा के लेमडा अपान ए माइनस कॉस थीटा 1, फिर माइनस माइनस कॉस माइनस थीटा 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस के साथ था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस के साथ था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बात समझना, ये कुछ ऐसे था। ठीक है, तो अब मैं इसको ऊपर वाला हटा दूं, ऊपर वाला आपने लोग लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये कितना आ गया, ई पर पैरेलल, ये आपका आ गया के लेमडा ए अपान माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, भाई ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, कॉस माइनस थीटा 2।
अच्छा, यदि कॉस के साथ माइनस लगा हो, कॉस के एंगल के साथ यदि माइनस थीटा लगा हो तो क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। कैसा होता है, प्लस का कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, दैट्स द आंसर। तो ये आपको निकालना था मेरे भाई, ठीक है, मजा आया होगा। आई होप, यदि थोड़ा सा भी मैथ अच्छी लगती है, इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा सा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लॉकडाउन पे क्लासेस चल रही हैं, खास करके जो यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच।